हर एक इंसान की मूलभूत केवल 3 ही जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मगर क्या हो अगर किसी से उसके सर की छत ही छीन ली जाए और नौबत यहाँ तक आ जाए कि उसे सर छुपाने के लिए कुछ ना मिले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ पूजा भट्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन की एक खास रिपोर्ट। 2 जनवरी 2023 की रात उत्तराखंड में जो आपदा आई उसने जोशीमठ को कहीं का नहीं छोड़ा। हजारों लोगों के घर छिन गए। उस समय सरकार ने इन बेघर लोगों को वहां के सुरक्षित होटलों में आसरा दिया, मगर अब होटल वालों ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि 31 मार्च तक होटल रूम को खाली कर दो, क्योंकि चारधाम यात्रा के कारण तीर्थ यात्रियों की बुकिंग शुरू होने वाली है। हालात ये हैं कि शहर में किराए पर घर भी नहीं मिल रहे हैं। बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और अब लोगों को देखकर कहा जा सकता है कि सड़क पर आने की नौबत आ गई है। ये मंजर है जोशीमठ का, जहां स्थानीय लोग अब सड़क पर आने की कगार पर हैं। जोशीमठ में आई आपदा के बाद करीब 4000 इमारतों वाले 11.5 वर्ग किलोमीटर में फैले शहर के 2.5 वर्ग किलोमीटर एरिया के 868 मकानों में दरारें आई हैं, जिसमें से 181 को अनयूजेबल घोषित किया जा चुका है। इस दौरान करीब 700 लोगों को अपना घर छोड़कर इधर उधर पनाह लेनी पड़ी। जहां तक सरकारी मदद की बात है तो इन लोगों को तत्काल 1.5 लाख रुपए और 6 महीने तक किराए के घर में 5000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। सवाल है कि मकान खाली करने के बाद क्या होगा, क्योंकि बेघरों को होटल वालों ने अल्टीमेटम दिया है और शहर में किराए पर घर भी नहीं मिल रहे हैं। मुश्किल ये है कि 4 से 7 लोगों का परिवार 5000 रुपए में किराए के छोटे से मकान में बिना सामान कैसे रह सकता है। सरकार ने नगरपालिका में 3 वक्त खाने पीने की व्यवस्था की है, लेकिन उसके लिए बच्चों समेत बेबसों की तरह घंटों लाइन में लगना पड़ता है। अब बात करते हैं तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्लांट की, क्योंकि कई लोगों का मानना यह भी था कि उत्तराखंड के चमोली जिले में धौलीगंगा नदी पर बनाई जा रही 520 मेगावाट रन ऑफ रिवर परियोजना को अगर रोक दिया जाए तो स्थिति थोड़ा ठीक हो सकती है, क्योंकि परियोजनाओं और खराब ड्रेनेज सिस्टम पर होटलों और मकानों का बढ़ता दबाव भी इस शहर को मुसीबत में ला रहा है। लेकिन अब तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और ऐसे में सरकार के लिए उसे रोकना कठिन है। जोशीमठ शहर में शायद ही कोई मकान, दुकान, स्कूल या मंदिर होगा जिस पर दरारें नहीं आई हों, लेकिन अब कई लोग दरारें छिपाने लगे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं सरकार उनके घरों पर भी रेड क्रॉस ना लगा दे और उन्हें बेघर होना पड़े। भविष्य अब अंधेरे में है, क्योंकि विस्थापन की मार झेलने वाले पीड़ितों को आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सरकार मकानों के मुआवजे के लिए 25 से 37,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर देने की बात कर रही है, मगर पीड़ितों का कहना है कि इतने में तो हमें जमीन भी नहीं मिलेगी, तो घर कैसे बनेंगे। बात करें 6 महीने पहले की तो तब जोशीमठ में जमीनों के दाम आसमान छू रहे थे, लेकिन अब कीमत कम हो गई है। उधर करीब 18 साल पहले जोशीमठ बचा संघर्ष समिति के स्थापना करने वाले अतुल सती भी मानते हैं कि इस शहर को लंबे समय तक जिंदा रख पाना मुश्किल दिख रहा है। बेहतर यही है कि लोगों को रहने कमाने के उचित साधन देकर दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच चेतावनियां आई जो डराने वाली थी। इस साल जनवरी में आई इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल-नवंबर 22 के बीच जोशीमठ 9 सेंटीमीटर धंस गया। 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच 12 दिनों में 5 सेंटीमीटर धंस गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी यहाँ के क्या हाल होंगे। और अब सरकार ने ऐसी रिपोर्ट जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी है। बहरहाल सवाल ये है कि आखिर अब क्या होगा जोशीमठ के लोगों का, और क्या सरकार आगे इस पर कुछ काम करती भी है या नहीं। होटलों के मालिक भी अपना फायदा देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को अल्टीमेटम मिल गया है। ऐसे में अगर सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देगी और कोई समाधान नहीं करती है तो जोशीमठ के अपने ही लोग बेघर भटकते फिरेंगे। सवाल बड़ा है और गंभीर है और इसका समाधान जल्द से जल्द निकले, इसके लिए आप सब हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और जोशीमठ के अपने ही लोग बेघर ना हो। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।